Morning aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. As result has been announced for the exam of BPSC Public Sanitary Waste Management Officer exam today. So आज की वीडियो में हम रिजल्ट मेरिट लिस्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल और प्रोसेस क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सभी कंप्लीट डिटेल्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी ध्यान से आज की वीडियो को सुनिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज द मेरिट लिस्ट जो बीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई है सहायक लोक स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए। सो ये जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर रोल नंबर जो मेंशन है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर डेट मेंशन की गई है 25 अप्रैल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 शिफ्ट मेंशन की गई है। फर्स्ट जो शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट 10:30 से स्टार्ट होगा और इवनिंग शिफ्ट 2:30 टाइमिंग यहाँ पर गिवन है। तो रोल नंबर वाइज यहाँ पर मेंशन है, आप सभी अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए कि कौन सी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको वहां पर बीपीएससी पे अपीयर होना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं आपके पास होने चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज कैंडिडेट जो यहाँ पर पास हुए हैं और रिजल्ट जिनका यहाँ पर क्लियर हुआ है, तो वो सभी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें जो हमारे साथ प्रिपरेशन की हैं। बहुत जरूरी है, अपना फीडबैक जरूर दें यहाँ पर। और जिन भी कैंडिडेट्स को पास नहीं है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोबारा यहाँ पर वैकेंसी जरूर आएगी। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, बिकॉज आपको दोबारा से बीपीएससी चांस देगा इस एग्जाम के लिए। तो एज प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सारा लिस्ट बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे जरूरी चीज ये है, ये जो मेरिट लिस्ट आई है ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। तो आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीपीएससी की वेबसाइट पर 1 वीक बिफोर ऑनलाइन यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना होगा, मार्क करना होगा, अटैच करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो उसके लिए जैसे कि 25 अप्रैल से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके 1 वीक बिफोर यानी 17 अप्रैल से बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना रहेगा ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर अटैच करेंगे वो सब आपके पास ओरिजिनल कॉपी उसका होना जरूरी है, बिकॉज ये जो मेंशन डेट है 25 अप्रैल, 26, 27 और 28, 25, 26, 27, 28 अप्रैल को आपको बीपीएससी की साइट पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर इनवाइट किया गया है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो इसके लिए जैसे कि आपको बताया था, सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 2 सेट आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं अलग अलग। 2 सेट के लिए आपके पास सबसे पहले हार्ड कॉपी होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट की, और उसको सेल्फ अटैच जो आपके हार्ड कॉपी है वहां पर उसको सिग्नेचर आपको करना है, सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, और साथ में फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटैच्ड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि के लिए साक्ष्य मैट्रिक यानी 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या फिर 10th के आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। तो दोनों में से एक अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वाला आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी सेमेस्टर वाइज अंक पत्र, मार्कशीट या फिर डिग्री, इन दोनों में से कोई एक भी आपके पास होना जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। उसमें आपका नाम, पिता का नाम, जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए पिता का नाम या फिर पता वहां पर उसके अंदर मेंशन होना जरूरी है सर्टिफिकेट में। साथ में आपका स्थायी पता, आरक्षण कोटि जो है, ये सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में मेंशन होना जरूरी है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है अगर आपने पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अप्लाई किया है। नेक्स्ट है लोहार जाति के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार की अधिसूचना विज्ञापन 6026 दिनांक 19 अप्रैल 2022 के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र होना भी आपके पास जरूरी है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र
होना जरूरी है, जिसमें पिता के नाम के साथ पता या फिर उनका जाति प्रमाण पत्र के लिए वो मान्य होगा, उसको माना जाएगा। आगे जो आपका EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो अप्लाई किए हैं उनके पास भी दिनांक 26 जो फरवरी 2019 के साथ अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा जो वित्तीय पत्र है उसके आधार पर EWS प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। इस डेट से मेंशन किया हुआ वही मान्य माना जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र जो है, जिसमें बिहार सरकार के राज्य के द्वारा इसमें एक मेडिकल बोर्ड जो गठित किया जाता है, जिसमें कम से कम 3 सदस्य होते हैं। तो उसमें से एक सदस्य जो मामला इसमें देखने के बाद फाइनल करेगा तो उसके बेसिस पर ही ये मान्य होगा। DD के लिए जो मूक बधिर है उसके लिए भी IGIMS पटना से बनवाकर आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना सुनिश्चित है, वही मान्य होगा, वहां से ये सर्टिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपके पास बिहार के प्रमाण पत्र दिनांक 30 अगस्त के साथ संलग्न विविध प्रपत्र में अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या फिर उनके जो अधिकृत पदाधिकारी के उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है इस पर, तो यही उसके लिए मान्य जाना जाएगा। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनकी उम्र सीमा में छूट का दावा अगर उन्होंने किया है तो उसके लिए भी उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र के साथ आपके पास कोई भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये सारे होनी चाहिए आपकी ID में, और 4 आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स का आपके पास ओरिजिनल कॉपी और साथ में फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट के साथ आपको वहां पर BPSC पे लेकर जाना है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। और सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी कैंडिडेट्स ने अपने सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन फिलअप किए हैं उन्हीं सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल कॉपी को वहां पर माना जाएगा। अलग से अगर आप कोई सर्टिफिकेट देंगे और आपने ऑनलाइन उसको अटैच नहीं किया है तो वो वहां पर मान्य नहीं होगा। तो ये जरूरी है जो आपका 1 वीक बिफोर BPSC वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, जो सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी है वही आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारे जो सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आपके पास होना जरूरी है, तो ये आप सभी ध्यान से सुन लें। ऑनलाइन आवेदन में ये सब आपको सर्टिफिकेट अटैच करनी है, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता के संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसके पोता पोती या का प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वालों के लिए भी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास ओरिजिनल में और 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड अनिवार्य है जो आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास फोटोकॉपी जितने भी हाल ही में खींचे हुए रिसेंट फोटोग्राफ है 4 वो होने चाहिए। और ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 1.5 घंटा पहले जाना है, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर फर्स्ट शिफ्ट में है 10:30 तो आपको 9 AM तक वहां पर पहुंचना जरूरी है, और इवनिंग शिफ्ट में भी आपको 1.5 घंटे पहले जाना जरूरी है। तो वहां पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किया गया है उन सबको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका रोल नंबर नहीं है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, बिकॉज दोबारा वैकेंसी रिलीज होगा। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दें। जो भी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ प्रिपरेशन किया और उनका रिजल्ट आज लिस्ट में आया है नेम, तो वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना फीडबैक जरूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।